परम पूज्य मसीहा मानवर साहब कांसी राम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे समाज के उन तमाम विभूतिगण जिनके अथक प्रयास और संघर्षों के परिणाम स्वरूप इस समाज को एक नया आयाम मिला, मैं उन सारे संतों, महापुरुषों और सामाजिक महापुरुषों सभी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। आज इस मौके पर हमारे डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच सूर्यवंशी समाज के द्वारा आयोजित संविधान दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्रीपत विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक परम आदरणीय इंजीनियर रामेश्वर खरे जी, अन्य वक्तागण माननीय डॉक्टर आफा आजाद जी, माननीय श्यामले जी, आदरणीय राम भाव केनार जी, माननीय कुंवर पारकर जी, ज्योति नारंग जी और उपस्थित समाज के तमाम वरिष्ठ जन, हमारे माताएं बहनें भी, युवा साथी भी, और खास तौर पर मैं एक बेहतर आयोजन के लिए हमारे सभी आयोजक टीमों को भी मैं सादर से अभिनंदन करता हूं, आप सभी को अभिनंदन करता हूं, सभी के चरणों में नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज हमारे साथियों ने संविधान दिवस के इस कार्यक्रम को सामाजिक रूप से एक बहुत ही अच्छा आयोजन इन्होंने किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को इस देश के संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी को सौंपे थे और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मेरे साथियों, हमारे बहुत सारे भाई इधर बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारी माता बहनें इधर बैठी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई इस संविधान दिवस को इतने अच्छे से उत्साह से हमारे लोग मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, आखिर हमारे लिए उसमें क्या व्यवस्था है, उस संविधान से हमें क्या लाभ है। इसके पहले क्या हमारे देश में संविधान नहीं था? क्या कोई व्यवस्था नहीं थी? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लागू करने के पहले भी इस देश में कानून था, व्यवस्था था, जिसे हम लोगों ने मनुवादी व्यवस्था के नाम से जानते थे। उस व्यवस्था को, उस नियम को हम मनुवादी व्यवस्था, गैर बराबरी की व्यवस्था क्यों बोलते हैं? आज एक अंतर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे हमारी बहन आजाद जी बोल रही थी कि महिलाओं के साथ क्या जुल्म होता था, आप लोगों को भी मालूम, शायद आज भी कुछ जगह है हमारे लोगों का उस व्यवस्था में बोला जाता था कि भाई तुम लोग अछूत हो, तुम्हारा घाट गठौंधा अलग रहेगा, तुम्हारा स्मशान घाट अलग रहेगा, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, तुम अच्छे घरों में नहीं रह सकते। और हम तो ये भी सुने हैं उस समय ऐसी व्यवस्था था इनका कि जब कोई भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के घर में कोई शादी होता था और नई दुल्हनिया जब घर आती थी तो पहले सुहाग रात ये मनुवादी पोषक के लोग मानते थे। ऐसी व्यवस्था, ऐसी अमान्य व्यवस्था इस देश में मनुवादी संविधान आने के पहले था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन तमाम व्यवस्था को खत्म किया और मानवतावादी व्यवस्था इस देश में लागू किए। और मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसे कि हमारी बहनें बोल रही थी कि संविधान में हमारे लिए मूल अधिकार है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक के हमारे लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था किया गया।
जिसमें में पढ़ने लिखने का अधिकार, अच्छा कपड़े पहनने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रहने का अधिकार, ये तमाम जो अधिकार आज हम लोगों को मिलता है बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार दिए। उसके अलावा अनुच्छेद 17 में हम लोगों के साथ जो छुआछूत होता था उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून में लिखा है, अनुच्छेद जिसको हम लोग धारा 17 बोलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जातिगत भावना से अगर उनके साथ छुआछूत करेगा, उसका अपमान करेगा, उसका तिरस्कार करेगा, तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगा। और जैसा कि 310 तमाम ऐसी आईपीसी के तहत जो व्यवस्था बना है, धारा जिसके तहत छुआछूत करने वाले लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को अपमान करने वाले लोगों को उसके साथ कार्रवाई होता है। पढ़ने लिखने के लिए धारा 15(4) में हम लोगों को शिक्षा में आरक्षण दिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, 16(4) में नौकरी में आरक्षण दिए। और आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सरकार हमको आवास दे रहा है, हमको फ्री में चावल दे रहा है। हमारे बहनें बोलती है कि सरकार हमारे लिए 1,000 रुपया की व्यवस्था किया है। ये तमाम जो चीजें, चाहे फ्री में चावल मिलता है, चाहे आप लोगों को 1,000 की व्यवस्था सरकार करती है, ये सरकार बिना संवैधानिक अधिकार के नहीं करते, बल्कि धारा 47 में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था किया है कि वो सरकार की जिम्मेवारी है कि उस प्रदेश में अगर कोई लोग गरीब है, मजलूम है, तो उनकी संपूर्ण व्यवस्था वो सरकार करेगी। ऐसा संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने धारा 45 में लिख छोड़े हैं। इसी कारण से मेरे साथियों, आप लोगों को तमाम चीजें वो लाभ मिलता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सारा व्यवस्था किया, पढ़ने लिखने का, नौकरी चाकरी का, सम्मान से रहने का तमाम व्यवस्था किए। फिर भी हमारे लोग कहते हैं कि भाई संविधान तो बाबा साहब ने बनाया है, लेकिन आप लोग बोलते हो सारी अधिकार उसमें दिया है। एक बात भी तो, आज हम लोग गरीब हैं, उसके बाद भी तो हम लोग मजलूम हैं, हमारी गरीबी दूर नहीं हुई, आखिर क्या कारण है? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस बिंदु पर भी बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था कि संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, यदि संविधान लागू करने वाले गलत होंगे, संविधान लागू करने वाले बुरे होंगे, तो वो संविधान आपके हितकर नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो बड़ा अच्छा बनाए, लेकिन आज तक उनको लागू करने वाले लोग संविधान के खिलाफत करने वाले लोग, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं उनसे, मैं आज नाम लेके भी कहना चाहता हूं, हम ब्राह्मण समाज के भाइयों से कहना चाहते हैं कि भाई, आपके पूर्वजों ने, तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है, जिनमें उन्होंने व्यवस्था किया है कि पुत्र ढोल गंवार पुत्र प्रसुनारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। आपके जो पूर्वज है, आपके बाबा दादा है, वो मानव मानव के भेद लिखे हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने जो संविधान भारत का लिखा है, आप एक भी धारा बता दो जिसमें किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य के खिलाफ उन्होंने लिखा। सम्मानित साथियों, एक भी ऐसी बातें बाबा साहब ने किसी भी जाति के खिलाफ नहीं लिखा है। हर जाति को समानता की बात उन्होंने संविधान में लिखा है। फिर भी बाबा साहब को यह बात की डर थी कि यदि इस कानून को लागू करने वाले सही लोग इस देश की विधानसभा में और लोकसभा में चुन के नहीं जाएंगे, तो यह कानून आपके हितकर नहीं हो सकता। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की उन बातों को नहीं समझ पाए, उन विचारों को नहीं समझ पाए, उन संदेशों को नहीं समझ पाए। और यदि आप लोग बोलते हो कि भाई ठीक है, बाबा साहब ने तो कहा है कि यदि इस कानून को लागू करने वाले अच्छा आदमी नहीं रहेगा तो कानून अच्छा नहीं होगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर उनके लिए क्या व्यवस्था किया? तो मैं बताना चाहता हूँ, इसी बात पे बाबा साहब ने आप लोगों के लिए वोट का अधिकार दिए कि वोट की ताकत में अपने लोगों को, अच्छे लोगों को चुनाव के भेजेंगे। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि आप अपने दीवार में लिख लो, आने वाले समय में इस देश के आप लोग शासक बनोगे। ये बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने
संविधान को सही मायने में लागू करने वाले के लिए हम लोगों को भैया। वोट का पावर दिया, लेकिन